नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में ग्लोबल वार्मिंग विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस संदर्भ में अ, भारत पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या खतरा होगा, इस विषय पर भी आप विस्तार से करेंगे। इस संदर्भ में अ, जलस्तर में वृद्धि और आजीविकाएं खतरा अनुपात अनुमान आगामी 100 वर्षों में समुद्रों के जलस्तर में 50 सेंटीमीटर की वृद्धि और वह सितंबर निरंतर बढ़ता जाएगा। कुछ खास इलाकों में ये बढ़ोतरी इससे दुगना या तिगना ज़्यादा भी हो सकती है। आईपीसीसी के ताज़ा अध्ययनों से ये के अनुसार यदि समुद्र जल स्तर में 1 मीटर का भी वृद्धि होती है, उससे 17% बांग्लादेश जल प्लावित हो जाएगा और मार्शल द्वीप समूह की राजधानी माजुरो द्वीप का भी 80% भाग डूब गया। इतना ही नहीं, इसी वजह से आने वाले समुद्री तूफान कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल तटों तथा निचले इलाकों में खारे पानी में डुबोकर इन तूफानों के में चीन के थेलो तथा बासी नदी घाटियों तथा बांग्लादेश में कोई 7-8 करोड़ लोगों के अलावा मिस्र, भारत, पाक, मोजाम्बिया मोजाम्बिक तथा वियतनाम को भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। इन इलाकों की रक्षा के लिए समुद्री दीवारों व तटबंधों के निर्माण पर अरबों रुपए का खर्च करना होगा। अगली शताब्दी पर समुद्री सतह में ये लगभग 5 से 7 मीटर तक बढ़ने की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी समुद्र तल में 10 से 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हो सकती है, जो निम्न स्तर पर है, जैसे हॉलैंड, वेनिस, फ्लोरिडा इनके इसलिए क्षेत्र कम हो जाने की संभावना है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों से ज्यादा वृद्धि की स्थिति में दक्षिण एशिया के देशों में समुद्र की सतह 15 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर बढ़ सकती है। अगली सदी के अंत में समुद्र का जल स्तर 5 से 7 मीटर बढ़ जाने की संभावना है, जिससे पृथ्वी के अनेक निचले हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, जिनसे विश्व की 30% आबादी काल के काल में समा जाएगी। रिपोर्ट भारत समेत अन्य देशों में 2010 ईस्वी में 2070 ईस्वी तक की अवधि में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव के बारे में अनुमान लगाती है और इसका यह निष्कर्ष भी इन देशों के ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण मानसून में भारी वृद्धि, ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र जलमग्न और बाढ़ के शिकार हो जाएंगे, छोटे द्वीप डूब जाएंगे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में समाप्त हो जाएंगे। भारत विश्व के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चौथे पायदान पर आता है। एशियाई देशों में सर्वेक्षण के लिए कंप्यूटर के बारे में बड़े-बड़े मॉडलों का उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की तीव्र स्तरीय निकासी और इसके आधार पर तापमान और समुद्र सतह की वृद्धि की एक जटिल गणना के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
रिपोर्ट का यह सुझाव भी यह है कि भारत समेत अन्य देशों में 15 वर्षों में कई कार्यक्रमों और विकास नीतियों के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का खतरा प्रभाव कम कर सकते हैं। या यह भी संभव है कि ऐसे देश उच्च स्तर की बजाय निम्न स्तर पर आ सकते हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपाइंस बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में परिवर्तन और फसलों की विविधता के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम कर सकते हैं। भारत में पृथ्वी के कई प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन के लिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रोग्राम बनाए गए हैं। इनमें ओजोन का नियंत्रण, हरित गृह अणुओं का नियंत्रण, समुद्र में व्यवहार की जानकारी, उद्योग संबंधी वातावरण अध्ययन इत्यादि शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग लंबे अरसे से धरती के तापक्रम में आई वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सतह पर आशंकाएं और चेतावनी प्रकट की जा रही है। और पिछले दिनों ब्रिटेन सरकार ने तो प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर डेविड किंग ने भी एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सबसे गंभीर चेतावनी माना गया है। यह चेतावनी ये थी कि अगर पर्यावरण को दूषित करने वाले कारणों का गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो जल्दी ही वो दिन आएगा जब पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री ऊपर चला जाएगा। अमेरिका स्थित संस्था संख्या नासा के गोगई इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज के अनुसार 1950 में धरती का तापमान 38 13.8 डिग्री था, जो अब 1999 में बढ़कर 14.5 हो गया है। और 16 में यह तापमान बढ़कर 16 हो गया। अटलांटिक देशों में अपनी सतह के एकमात्र संस्थान पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर जीबी पंत ने अनुसार 3 डिग्री का तापमान बढ़ना वाकई चिंताजनक हो सकता है। प्रोफेसर पंत ने कहा भारत में कई जगह गर्मियों के तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और धरती के तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ये हो सकता है कि उन स्थलों का तापमान 5 से 6 डिग्री तक। अगर किसी तापमान अगर किसी स्थान का तापमान 50 डिग्री हो गया तो वह असहन हो जाएगा और इसलिए ऐसा अगर 200 स्थल में भी होता है तो काफी गंभीर बात है। ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर और 1912 1997 से लेकर 12 तक का विश्व का औसत तापमान। धरती के गर्म वाले होने जाने वाले प्रभाव काफी खतरनाक हो सकते हैं। एक विनाशकारी प्रभाव तो ये बताया जाता है कि धरती के गर्म होने से पर्वतों पर ग्लेशियर हिमखंड पिघलेंगे, फिर समुद्र में पानी आयतन बढ़ेगा और फिर होगा कि समुद्र जल स्तर के बढ़ने से स्थिर तटीय इलाकों में डूब जाएंगे। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन पर बनी अंतः सरकारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पचौरी बताते हैं कि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के खतरे और भी हैं। पचौरी ने कहा भारत चीन जैसे देशों में मुश्किल ये है कि ग्लेशियर तेजी से पिघले पिघलते जा रहे हैं, जिनमें पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है, हो सकता है। और बाढ़ और
सूखे का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा क्योंकि ऐसे कीटाणु जो पहले जीवित नहीं रहते थे, वे तापमान बढ़ने पर भी जीवित हो सकते हैं। बीमारी का खतरा और हो सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज यहीं खत्म करते हैं। कल हम नए चैप्टर की फिर शुरुआत करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।